हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब न्यूज बाय संजीवनी लैब। जानो ब्लड टेस्ट के बारे में। आई एम हैप्पी एंड आई एम हियर टू मेक यू हेल्दी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में जो कि हर एक डायबिटिक पेशेंट को अपने रूटीन में करवाना बहुत जरूरी है, जिससे कि डायबिटिक पेशेंट शुगर की बीमारी के साथ एक हेल्दी और एक लंबी लाइफ जी सके। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और आप भी चाहते हो एक हेल्दी लाइफ जीना, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसमें बताए गए टेस्ट को अपनी रूटीन में जरूर करवाएं, जिससे कि आपको अपनी बॉडी के बारे में रूटीन में पता चल सके और समय रहते अगर इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसका इलाज करवा सकें। मोस्टली हार्ट और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां ओवरनाइट नहीं आती। ऐसी बीमारियों को हमारी बॉडी में पनपने के लिए कुछ महीनों से कुछ साल भी लग सकते हैं। तो अगर हम रूटीन में अपने ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ऐसी बीमारियों को हम समय रहते रोक पाएंगे। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को शुगर लेवल के मुताबिक ढाल लेती है। जैसे अगर मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है, तो जब मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगी तो वो बढ़ी हुई शुगर की वजह से मेरी बॉडी जो है मुझको कोई सिम्टम्स देगी, जैसे कि वीकनेस या फिर बॉडी पेन्स। लेकिन अगर इस 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर को मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए नजरअंदाज कर देता हूँ, दवाई नहीं लेता हूँ, स्किप कर देता हूँ, तो उस दौरान क्या होगा, मेरी बॉडी जो है वो अपने आप को इस 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर के मुताबिक ढाल लेगी। मतलब बढ़ी हुई शुगर आपको कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए तो सिम्टम देगी, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो आपको सिम्टम देना बंद कर देगी। तो इसीलिए हर डायबिटिक पेशेंट को रूटीन में अपने ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ताकि वो आने वाली गंभीर बीमारियों से बचा रह सके। अगर आपने मेरी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आओ अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को कब और कितनी बार करवाना जरूरी है। फास्टिंग ब्लड शुगर, जिनकी तो डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहती है, वो कम से कम हफ्ते में एक बार अपना एफबीएस टेस्ट जरूर करवाएं। और जिनकी डायबिटीज जो है वो काफी हाई रहती है, वो हफ्ते में 1 से 2 बार अपना एफबीएस लेवल जरूर टेस्ट करवाएं। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से आपको ये पता लगेगा कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का सबसे कम वाला लेवल जो है वो कितना है। पीपी ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर हर डायबिटिक इंसान को कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर करवानी चाहिए। पीपी ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से आपको ये पता लगेगा कि आपका जो खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है। अगर आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर रूटीन में टेस्ट करवाते रहेंगे, मतलब कम से कम हफ्ते में एक बार टेस्ट करवाते रहेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आपका जो लेवल है वो कितना रह रहा है। इन केस अगर किसी टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल है जो वो हाई चला गया, तो आप उसके लिए टाइम रहते मेडिसिन भी ले पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करवा पाएंगे। तो फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर टेस्ट को रूटीन में करवाना बहुत जरूरी है। HbA1c टेस्ट, जिसे हम ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट भी कहते हैं, HbA1c टेस्ट हर डायबिटिक इंसान को 3 महीने में एक बार करवाना जरूरी है। मतलब हर 3 महीने के गैप के बाद आप जो है अपना HbA1c टेस्ट जरूर करवाएं। HbA1c टेस्ट हमें ये बताता है कि पिछले 3 महीने में हमारा जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर पेशेंट को साल में कम से कम एक बार करवाना बहुत जरूरी है। और स्पेशली लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को आप सर्दियों से पहले जरूर करवाएं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कितना है। अगर इसमें कोई गड़बड़ आती है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ आता है, तो आप इसका वक्त रहते ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक और पैरालिसिस अटैक जैसी गंभीर बीमारियां जो है वो ज्यादातर सर्दियों में ही पेशेंट्स में देखी जाती हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट स्पेशली ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 टेस्ट जो हैं आपको 6 महीने में एक बार जरूर करवाने चाहिए। क्योंकि इन दोनों टेस्ट के एलिवेट होने पे हमारी बॉडी हमें कोई खास सिम्टम नहीं देती है। शुरुआत में हमारी बॉडी कोई खास सिम्टम नहीं देती है, और जब बहुत ज्यादा ये दोनों टेस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं तब हमारी बॉडी जो है हमें सिम्टम्स देना शुरू करती है। और अगर ये टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास वापसी का कोई रास्ता भी नहीं रहता है। क्योंकि किडनी डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर टाइम रहते ठीक ना किया जाए तो ये एक बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। आप
हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपना ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे कि आपको आपकी किडनी फंक्शनिंग का रूटीन में पता चल सके। यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट। यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट हर डायबिटिक पेशेंट को साल में कम से कम एक बार जरूर करवाना चाहिए। या फिर अगर आपको पेशाब करते वक्त ऐसा फील हो कि आपके जो पेशाब में झाग ज्यादा बन रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको अपना यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किडनी फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमें बताता है। इस टेस्ट में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उसको हमारी किडनी ने रोक के बॉडी में रखना होता है, लेकिन डायबिटीज की वजह से जिन पेशेंट की किडनियों को असर होता है तो उस कंडीशन में जो है वो माइन्यूट पार्टिकल्स में हमारा प्रोटीन जो है वो किडनी से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जब बहुत ही ज्यादा कम मात्रा हमारी किडनी के थ्रू जो है वो प्रोटीन यूरिन में आना शुरू होता है, तो उस टाइम पे ये टेस्ट हमें बता देता है कि आपकी किडनी से प्रोटीन बाहर आ रहा है, तो आप इसको ध्यान दीजिए और इसे अभी रोक लीजिए, जिससे कि आपकी जो है किडनी वो बच सके। तो यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट साल में कम से कम एक बार हर डायबिटिक पेशेंट को करवाना बहुत जरूरी है, खासकर उनको जिनकी शुगर लेवल जो है वो बहुत हाई रहती है। आई टेस्टिंग। साल में कम से कम एक बार आप अपना आई टेस्ट भी जरूर करवाइए, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम जो है वो आईज को भी खराब करती है। जिन पेशेंट का शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, उनकी आईसाइट भी बहुत जल्दी वीक हो जाती है। फुट एग्जामिनेशन। फुट एग्जामिनेशन आप किसी भी एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसमें डॉक्टर जो है वो देखेगा कि आपके पैरों में जो है वो सेंसेशन अभी तक है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनका हाई शुगर लेवल होता है, उनके पैरों में जो है वो सेंसेस चली जाती हैं। अगर उनको पैर में कोई कांटा लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो उनको फील ही नहीं होता है, कोई पेन ही नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, तो आपको इसीलिए साल में एक बार कम से कम अपना फुट टेस्ट किसी भी डॉक्टर से जरूर करवाना है। अगर आप डायबिटीज और शुगर से रिलेटेड ब्लड टेस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। याद रखना, इंश्योरेंस कैन ओनली रीइंबर्स योर हॉस्पिटल बिल्स एंड नॉट द पेन एंड सफरिंग यू बियर। तो रूटीन में अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनका टाइम रहते इलाज करवाते रहो और एक हेल्दी लाइफ जीते रहो। आई होप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ जो है वो बेहतर बना सके। और अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही।